गीता को आप अध्यात्म की तरह देखते हो, कोई ये भी कह सकता है एक्सीलेंट लिटरेचर है, तो कृष्ण माने एक्सीलेंस। उनके लिए है ही नहीं कृष्ण जिनको 10 में से 2 नंबर पे भी चैन मिल जाता है। 10 में से 2 नंबर पे आग लग जानी चाहिए। निठल्ले हैं, उछल्ले हैं, फिसड्डी हैं, दो हड्डी हैं, हाँ, रोका है, टोका है, हवा का झोंका है, हाँ, सब ठीक ही है। क्या करने जा रहे हो? गीता पढ़ने जा रहे हैं। भक्त विवेकानंद ने ऐसों के लिए ही कहा था। वो एक आया था उनके पास ऐसे ही, हवा का झोंका, गिरता पड़ता कहीं से आ गया, वो गिरता पड़ता नहीं उड़ता, बोला गीता पढ़ेंगे। कुछ हो रहा होगा, शाम का समय होगा, ये जितने सब थे मॉन्क्स होते थे, फुटबॉल वगैरह अपना शाम को, तो बोलते जा पहले तुम फुटबॉल खेलो, थोड़ा तगड़े हो जाओ, खाओ पियो, शरीर बनाओ, उसके बाद तुम्हें गीता बताएंगे। लोग हैरत में बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हो तुम, फुटबॉल को गीता से ऊपर रख रहे हो। लोगों को बात नहीं समझ में आई। हर क्षेत्र में आदमी जो फिसड्डी हो, पिछड़ा हो, और अपने पिछड़ेपन को चुनौती भी ना दे रहा हो। अर्जुन कौन थे? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे ना, तब उन्हें गीता मिली। आप कुछ तो सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। कुछ नहीं, साधारण दुकान करते हैं, क्लर्क हैं, या कहीं मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं, कुछ हैं। क्या करते हो? कुछ बदल रहे हो? बताओ, आज के दिन तुमने कौन सी चीज सीखी, कौन से पुराने काम में बेहतर हुए? बताओ। नहीं, कुछ नहीं, जैसे चलता था 10 साल पहले वैसे ही आज भी चला रहे हो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम से संबंधित नई टेक्नोलॉजी भी आ जाए बाजार में, तो वो पुराने ही तरीके से चलना चाहते हैं। कहते हैं नई नई वाली चीज़ हमें पसंद नहीं है। गृहिणियाँ होती हैं, उन्हें पता भी चल जाए कि अब रिसर्च हो चुकी है कि भारत में जो खाना बनता रहा है पारंपरिक तौर से, वो हृदय रोगों का और मधुमेह का बड़ा कारण है, तो रसोई में तुम्हारी माँ जो बनाती थी वो बनाना तुम बंद करो, वो वही बनाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रसोई में एग्जॉटिक रेसिपीज होनी चाहिए, पर भाई आप अगर खाना ही बनाती हो और अब आपको पता चल रहा है कि आप जो बनाती हो वो सेहत के लिए गड़बड़ है, तो कम से कम उसको बेहतर बनाओ ना। वो भी नहीं बदलना होता। किसी भी काम में श्रेष्ठता लानी ही नहीं है तो क्या होगा? बस मजीरा बजाओगे, क्या करोगे? कृष्ण मिल जाएंगे। पर लोक धर्म माने यही। लोक धर्म तुमसे पूछते ही नहीं है कि तुम किस औकात के आदमी हो। कहते बैठ जाओ, तुम मजीरा बजाओ और बाबा जी का चरणामृत पियो तो मोक्ष पा जाओगे। अच्छा बताओ, अब वही युद्ध स्थल है और एक वो 2.5 रुपए वाला प्यादा, वो जो उल्टे कटोरे यहां पे हेलमेट की तरह लगा के लड़ते थे सैनिक B.R. चोपड़ा की महाभारत में, ऐसा एक आता और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं पार्थ सारथी, और उनसे कहता एक्सक्यूज मी, मुझे एक एग्जिस्टेंशियल डाउट आ गया है। मेरा फूफा और जीजा और सौतेला भाई उस तरफ है, मैं उससे क्यों लड़ूं? वही स्थिति जो अर्जुन। तो श्री कृष्ण क्या उसे गीता सुनाते? तो भाग यहां से कटोरा।
चलो कटोरे हैं हम, कोई बात नहीं, हम सभी किसी न किसी अर्थ में कटोरे हैं, पर कम से कम तरक्की तो करो रोजाना। चलो ठीक है, बेहोशी थी, परिस्थितियां थी, संयोग थे, परवरिश थी, जो भी था, प्यादे ही रह गए, कटोरे ही रह गए। पर अब गीता आ रही है, कम से कम अब कटोरे मत रहो, रोज थोड़ा 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 और बेहतर होते चलो। और काम बड़ी खास बात होती है भाई। काम दिन में बहुत 10 घंटे 15-15 घंटे करते हो, काम में अपने जो बेहतर नहीं हो रहा उसको तो गीता एकदम ही नहीं मिलने की। काम में लपड़गंजू और चाहिए भगवत गीता, ऐसे नहीं होता। और सबके लिए नहीं है, ये तो साहब भी बता गए थे, क्या हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़त भागवत गीता। तो क्वालिफिकेशन, पात्रता की शर्त तो लगी हुई है, और आज से नहीं, पहले से ही लगी हुई है। मैं आपके सामने आकर के इसलिए अपना अपना दिल खोल कर रखवाता हूं क्योंकि पूरे दिन मैंने संघर्ष करा होता है। मैं कुरुक्षेत्र में ही हूं। मैं दिन भर जाकर के कहीं अय्याशियां काटूं तो मैं यहां आकर के कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं दिन भर जाकर के इधर उधर सर पटकता हूं, और जिन युद्धों में हूं उन सब का तो मैं आपसे खुलासा भी नहीं कर सकता, क्योंकि धीरे धीरे करके आप उस स्थिति में आ रहे हो जहां आप समझ पाओगे कि जीवन संघर्ष का अर्थ क्या होता है। धीरे धीरे आ रहे हो, धीरे धीरे समझोगे। पर अभी के लिए इतना ही जान लो कि अभी यहां से निकलूंगा तब से लेकर के अगले सत्र में आपके सामने आऊंगा, तब तक मैं लड़ूंगा ही। और चूंकि मैं खुद लड़ता हूं, इसीलिए लड़ाई के मैदान में जो गीता कही गई उसे मैं आप तक ला पाता हूं। मैं यहां से जाकर लड़ जाता हूं, आप यहां से जाकर पड़ जाते हो। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। कई तो यहां से जाने की भी प्रतीक्षा नहीं करते, यहीं पड़ जाते हैं। 3 तो पड़े हुए यहीं दिख रहे हैं मुझे। कैसे एक होई रे। गीता क्या है, कोई स्कूल का सिलेबस है क्या है? ऐसे ही बस एक किताब भर है। वो जीने का एक प्रज्वलित तरीका है, वो जीने का एक नया सुंदर केंद्र है जीने का। तो जिंदगी में कुछ बेहतर करना पड़ेगा ना। और जिंदगी ऐसे ही पकड़े रहोगे जैसी है वैसे ही। ढाक के 3 पात, बहुत सारे मुहावरे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कि जैसा चल रहा था फ्रॉम पोस्ट टू पिलर वैसे ही चल रहा है। सब वैसे ही चल रहा है, और एक के बाद एक अध्याय पूरे हो गए, छठा भी शुरू हो गया, इधर रूमी भी आ गए हैं। ये सब अपना बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, सब बीतता जा रहा है। हम वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। तुम कब बीतोगे, हमें तुम्हारे गुजरने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। खुशखबरी सुनाओ। क्या झुन्नूलाल गुजर गए? अरे गुजर मत जाना, मुझे बड़ा खटका लगा रहता है। गुजरने से मतलब है नया हो जाना, कुछ कर मत लेना। अब थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचो, तुम क्या करोगे बेहतर होने के लिए? क्या करोगे तुम बेहतर होने के लिए? अब अटलांटिक समुद्र तो तैर के पार करोगे नहीं, या करोगे? उसी में तो बेहतर होगे ना जो अभी तुमने चुन रखा है। उसमें 2 तरह की बेहतरी होती है, कि जो चुन रखा है वो चुनाव ही बेहतर कर लो, कि काम ही ढंग का चुना। और दूसरा, अगर ढंग का काम चुन रखा है तो उसमें और श्रेष्ठता दिख रहा हो, योगः कर्मसु कौशलम। यही तो 2 बातें होती हैं।
बेहतर काम चुनूंगा और उस बेहतर काम को बेहतर तरीके से करूंगा, बस यही दो बातें होती हैं। तो जो भी काम कर रहे हो उसमें और बेहतर होके दिखाओ ना, रोज 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 रोज, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इंक्रीमेंटली। कोई चमत्कार नहीं होता, फिर कह रहा हूं, कोई नाटकीय घटना नहीं होती। ये भी जो हम सुनते हैं कि बुद्ध जा रहे थे और वो वहां पे वो युवा महोत्सव था और उनको एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मरा आदमी, ये सब दिख गए और अचानक उन्होंने कहा कि क्या मैं भी मरूंगा? उनका सारथी बोलता है हाँ महाराज मरोगे। वो अचानक वहां चले गए। ऐसा नहीं हुआ था ऐतिहासिक रूप से, वो भी एक क्रमबद्ध घटना थी। बुद्ध ने भी एक प्रक्रिया के तहत वानप्रस्थ लिया था, अचानक से नहीं। जो हमें बताते हैं ना कि रातों रात वो वहां पत्नी बच्चे को छोड़ के, ऐसा नहीं था। काव्य में ऐसा कहना ठीक है और कविता में ऐसा ही कहा गया है और बड़ा नाटकीय लगता है, बड़ा प्रभावी लगता है, पर ऐतिहासिक रूप से जो हुआ था वो इससे भिन्न था, वो कम नाटकीय था। उसमें एक प्रोसेस था, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट। रोज 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 वो भी और बेहतर होते जा रहे थे और बेहतर होने की ही प्रक्रिया में एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए एक और बेहतर जगह देनी है। और वो बेहतर जगह उन्होंने क्या पाई? बोले ये जो इंसानों की पूरी बस्ती है, इससे बाहर जो है वो मेरी बेहतरी के लिए बेहतर जगह है। तो ये धीरे 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 रोज रोज। तो आप अगर वेदांत के साथ हैं, अष्टावक्र के, उपनिषद के साथ, गीता के साथ हैं, तो ये थोड़ी है कि बस आपको भजन कीर्तन करना है और श्लोक रट लिए हैं। मुझे आपकी जिंदगी देखनी है भाई। जिंदगी दिखाओ। मजबूत सख्त आदमी चाहिए नहीं। हमने कल क्या कहा था? हाँ, सख्त औरत भी चाहिए। ये थोड़ी कि कमसिन कली बन के पहले की तरह घूम रही हो। जितनी कलियां होती हैं सब बूटों तले रौंदी जाती हैं अंततः, यही तो होता है। और कली का क्या होता है? कली को यहां भी लगा लो तो 2-4 घंटे बाद उसका क्या होना है? हाँ। अब एक एक बेहतर होने के लिए एक जगह बता देता हूं, कम्युनिटी। कम से कम इतनी बेहतरी कर लो कि वहां पर वर्तनी गलत मत लिखा करो। हूं होता है, हूं नहीं होता। मैं होता है, मैं नहीं होता। और देवनागरी में लिख रहे हो, वहां 5 अक्षर देवनागरी में होंगे और फिर लिखना होगा कि इस तरह, तो IS तरह। अरे यार कितनी जल्दी में हो? कौन सी तुम्हारी फ्लाइट छूट रही है कि तुम देख भी नहीं पा रहे कि तुमने क्या पोस्ट कर दिया? न जाने कितनों की तो एडिटिंग बाद में मैं करता हूं क्योंकि मेरी आंखों खटकता है। और कुछ नहीं है, बस सौंदर्य की बात है कि यार लिख रहे हो तो तमीज से लिखो ना। कई होंगे लिखेंगे, इतना बड़ा लिख देंगे, उसमें पैराग्राफ का ब्रेक नहीं देंगे। ये सब बेहतर होने की चीजें। इतना सारा लिख दिया है, उसमें पैराग्राफ छोड़ दो, उसमें बीच में कहीं पर भी पूर्ण विराम भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है। और जिन्होंने ऐसा पोस्ट करा उन्होंने बीच बीच में देखा होगा कि वो फिर 2 घंटे बाद चमत्कारिक रूप से एकदम सुंदर हो जाता है, सुव्यवस्थित हो जाता है। वो कौन कर रहा है? आपका सेवक। जब नजर पड़ गई, जब समय हुआ तो कर दिया, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। कुछ भी गलत क्यों पड़ा हुआ है? जो चीज जैसी उसको वैसा होना चाहिए ना। इसी को न्याय कहते हैं, इसी को सम्यकता कहते हैं। जिस चीज की जो जगह है, जो रूप है, जो स्थान है, उसको उसको दो।
ये बहुत हो गया अध जगह जीवन, मीडियोक्रिटी, हर बात में औसतपना, हर जगह पिछड़े हुए, बहुत हो गया, खत्म करो। उठो, खुद को चुनौती दो। कुछ नहीं रखा है तुम्हारे अतीत में और पुराने ढर्रों में कि उनसे चिपके बैठे हो, सब पीछे छोड़ो। समझदारी और मजबूती को गले लगाओ, अलग इंसान बनो। आ रही बात समझ में? और उल्टे पुल्टे टुच्चों की संगति बिल्कुल छोड़ दो। ये इतने महापुरुष क्यों जी करके गए हैं हमारे लिए? ताकि हम उनकी जिंदगी से सीखें, ताकि हमें भी ये भरोसा रहे कि अगर एक आदमी वैसे जी सकता है तो हम भी वैसे जी सकते हैं। और रातों रात किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो। एक्सेलेंस, उत्कृष्टता माने रोज क्रमशः बेहतर होना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? चलो।